हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 15.14 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.39% कल के मुकाबले डाउन होकर बंद हुआ है। जब तक 17 के नीचे है ठीक ठाक है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो मार्केट में फॉल कंटिन्यू है। निफ्टी 17,898 के आसपास में, 887 नहीं है, दिस इज 17,898, ऑलमोस्ट 17,900 के आसपास में, एंड 38,040 के आसपास में काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। थोड़ी मार्जिन से ही 38,000 बचा हुआ है, नहीं तो 38,000 के नीचे जाता हुआ भी नजर आ सकता था। इनफैक्ट दिन के दौरान जो लो बनाया था वो 37,981 का था। बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहा है ये कहा जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आने का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ से इतना प्रेशर बैंक निफ्टी के अंदर में 38,000 तक आ गया बैंक निफ्टी 18,000 के आसपास में काम करते हुए आज 17,900 के आसपास क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा चीज समझ में नहीं आने का ये है कि अगर आप डेरिवेटिव डेटा पे नजर डालेंगे तो डेटा के अंदर कुछ भी खराब नहीं है। अगर कुछ खराब होता तो वी कैन से कि हाँ ठीक है, खराब है, डेटा बिकॉली दबा के हुई है जिसके चलते हुए ये सब काम हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा है। आज की जो फॉल थी वो जस्टिफाइड तो नहीं है, ये क्लियर कट बोला जा सकता है। एनीहाउ देखेंगे कल के दिन में अगर रिकवरी होती है नहीं होती है, उन सब चीजों पे नजर आएगा। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करेंगे डेरिवेटिव वीडियो के अंदर में, और फिलहाल समझ लेते हैं कि कल के दिन में आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। अगर प्रीमियम के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट प्रीमियम नहीं बोलेंगे, 1% के 1 पॉइंट के डिस्काउंट पे निफ्टी है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत प्रीमियम पे अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? एक ट्रेड आज हमने दिन के दौरान इनिशिएट किया हुआ है एक्सपायरी ट्रेड के लिए। डेफिनेटली या तो उसमें ठीक ठाक पैसे बनेंगे या तो उसमें अच्छा खासा लॉस होगा, ये दो में से एक चीज होना है जो कल ही होगा। तो अभी सिंस वो ट्रेड ओपन है इसके लिए उसके बारे में बता नहीं रहे हैं, कल उस ट्रेड के बारे में जरूर मेंशन करेंगे। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं, या तो 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको लाइव मार्केट में मेरी टीम ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर कर सके। अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए लगभग 73% के आसपास का सक्सेस रेशियो उसमें देखने को मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, समझने की कोशिश करते हैं डेरिवेटिव डेटा क्या ऐसा दिख रहा है डेरिवेटिव डेटा के अंदर में जिसके दम पे मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आज का जो फॉल है वो जस्टिफाइड नहीं है। और जिस तरह का फॉल हमें चार्ट पे देखने को मिल रहा है, क्या ये फेक मूवमेंट तो नहीं है? इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन के बारे में, डेरिवेटिव डेटा को समझने की कोशिश करेंगे, पुट कॉल रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है। इन शॉर्ट कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई की तरफ से किस तरह के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। साइडवेज मूवमेंट यहां पे 54.65 के आसपास में लॉन्ग पोजीशन है, जहां पे 0.24% थोड़ा सा बढ़ते हुए आया है। नाउ आज का डेटा बड़ा सरप्राइजिंग है। क्यों सरप्राइज से भरा हुआ है? पोजीशंस अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत लॉन्ग्स बढ़ते हुए नजर आई, थोड़ी बहुत शॉर्ट्स बढ़ते हुए नजर आई है। ठीक है, अपनी जगह पे साइडवेज का पूरा साइडवेज मूवमेंट की बात कर रहा है। इनफैक्ट साइडवेज से न्यूट्रल की ही बात किया जा सकता है। नेगेटिव इतना डेटा तो नहीं दिख रहा है कहीं भी। उसके बावजूद बैंक निफ्टी आपको 300 पॉइंट निकालते हुए दिख रहा है, निफ्टी आपको 100 पॉइंट निकालते हुए दिख रहा है, पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ है। ये डेटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिकॉली कर कौन रहा है। ये चेक करते समय जब मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के डेटा पे मैंने नजर डाला तो वहां पे भी एक चीज क्लियर कट देखने को मिला कि वहां पे भी खरीदारी थोड़ी बहुत हुई है और हल्की फुल्की बिकॉली हुई है, लेकिन खरीदारी ज्यादा हुई है बिकॉली के मामले में। वहां से भी बिकॉली होते हुए नजर नहीं आ रही है। ये बिकॉली हो कहाँ रही है एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने उस वीडियो में भी, यानी अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियो में भी ये बात किया कि आज का फॉल जस्टिफाइड नहीं है। दिन के दौरान 112 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदारी हुई है, 121 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली हुई है, ले देके 9 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आई है। अगर एफआईआई ट्रेडिंग करेंगे तो 9 करोड़ की बिकवाली 100-200 करोड़ ऊपर नीचे होना है, 100-200 करोड़ प्लस 100-200 करोड़ माइनस होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेटा पे नजर डालेंगे, डेटा को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज समझ में आएगा कि कल के मुकाबले आज के दिन में डेरिवेटिव डेटा के अंदर एक्शन कम हुआ है, यानी बिकवाली कम होते हुए नजर आई है, बिकवाली थोड़ी थमती हुई नजर आई है। ये अच्छी बात है।
कल के डेटा के मुकाबले कंपैरिजन करें तो अगर कैश मार्केट में देखें तो 344 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं एफआईआई, और डीआईआई 61 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए। डेफिनेटली ये भी डेटा बहुत बड़े नहीं है, छोटे डेटा है। सो अगर समझने की कोशिश करें 344 करोड़ एफआईआई कैश मार्केट में और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 121 करोड़ की बिकवाली करता हुआ नजर आया। सो टोटल लगभग आपके लिए 470 के आसपास का 463 के आसपास की बिकवाली होती हुई नजर आए। ठीक ठाक है डेटा, हल्के फुल्के, पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव, कोई भी आप बोल लीजिए, क्योंकि इन डेटा के दम पे आज की गिरावट नहीं हुई है, ये तो क्लियर है। डीआईआई भी न्यूट्रल साइड पे है, न्यूट्रल से पॉजिटिव बोलेंगे। 61 करोड़ की बिकवाली बहुत बड़ी बिकवाली होते हुए नजर नहीं आती है ये। निफ्टी 0.81 पुट कॉल रेशियो आ गया जो कि पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है, और 0.81 को लेके हम कल के दिन में एक्सपायरी डे में जा रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेटा है, और इसके चलते हुए अगर कल 17,800 का लेवल देखने को मिला तो एक बार बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। 17,800 पे एक बार बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। क्यों बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफ़ी गिरा हुआ है, आपका डेटा निगेटिव नहीं दिखा रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का डेटा कहीं फेक डेटा तो नहीं था, यानी फेक मूव तो नहीं है आज का। सो बैंक निफ्टी 0.55 के आसपास में, यानी कल की शुरुआत करने के लिए डेटा ऑलमोस्ट कल के जैसे ही, यानी कल से थोड़ा पॉजिटिव लेकिन न्यूट्रल ही है। एफआईआई मैं निगेटिव नहीं लूंगा, मैं न्यूट्रल लूंगा आज के दिन में। 500 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिख रही है, बट मैं इसे न्यूट्रल लूंगा क्योंकि छोटे छोटे डेटा देखने को मिल रहा है। डीआईआई अगेन न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम इसे बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं पुट कॉल रेशियो की, सो ये पॉजिटिव है, यहां से बाउंस बैक होना चाहिए, डेटा तो यही सजेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया विक्स की बात करें तो जब तक 17 के नीचे, 16.5 के नीचे है, तब तक आप न्यूट्रल व्यू लेके चल सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात कर लें तो स्टॉक में आज कोई भी नहीं बात कर रहे स्टॉक के बारे में। क्योंकि ये जिस तरह का फॉल हो रहा है, थोड़ा सा इसको थमने देते हैं, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आएगा। कल हमने बजाज कंज्यूमर्स के बारे में बात किया था, आज भी उसमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस 190 का रख के कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था, उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड अभी भी इनिशिएट किया जा सकता है। बजाज कंज्यूमर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, शक्ति पंप के अंदर में अभी भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। 647 के आसपास में एंट्री की हमने बात की थी, 647 के आसपास आज काम कर रहा है। तो इन दोनों स्टॉक पे अभी भी नजर रखें, इन दोनों स्टॉक के ऊपर में अभी भी काम किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। Good night.